नमस्कार दोस्तों। आज दिल्ली से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस वार्ता करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। दिल्ली के अंदर पिछले कई हफ्तों महीनों से पेड़ों की कटाई का एक मामला आप सबकी जानकारी में है। दिल्ली के अंदर जहां दिल्ली सरकार के अधीनस्थ पर्यावरण विभाग लगातार वर्ष प्रतिवर्ष प्रयत्नशील है कि कैसे भी करके दिल्ली का ग्रीन कवर बढ़ाया जाए, जिसमें सफलता भी मिल रही है। दिल्ली का ग्रीन कवर भी बढ़ रहा है, लेकिन हमें इस बात का भी आभास है, दिल्ली की सरकार को इस बात का भी आभास है कि अभी और ज्यादा इस प्रकार के भगीरथ यत्न करने पड़ेंगे यदि हम चाहते हैं कि दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है वो आने वाले दिनों में एक ऐसा राज्य बन जाए जहां की आबो हवा में वहां के लोग सांस लेकर फख्र महसूस करें। और इस बोध के अनुसार हम निरंतर प्रयासरत भी हैं कि तभी एक मामला सामने आता है कि भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब की साजिश की बदौलत दिल्ली के छतरपुर इलाके में सातबड़ी गांव में लगभग 1100 कंप्लीटली मैच्योर पेड़ काट दिए जाते हैं। बड़े बड़े पेड़ 1100 पेड़ काट दिए जाते हैं और यह मामला पहुंच जाता है माननीय उच्चतम न्यायालय के पास। उच्चतम न्यायालय में मामला पहुंचा के दोष को शिफ्ट करने की कवायद शुरू हो जाती है। अधिकारी लीपापोती शुरू कर देते हैं, ब्लेम गेम और एंटी एनवायरमेंट पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पैनी नजर इस पूरे मामले पर लगातार बनी रही और नतीजा यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को वो कहना पड़ा जो दिल्ली के सभी लोग मन ही मन में समझ रहे थे। आप देखिए, आज के प्रकाशित दर्जनों अखबारों में सुप्रीम कोर्ट ने एलजी साहब को लेकर जो टिप्पणी की है, मुझे लगता है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को न्यूनतम से न्यूनतम इस बात का ख्याल तो जरूर रखना चाहिए कि जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं उस कुर्सी का मान रखना उनकी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आप कुछ भी कर लें, बट आप खुद को अदालत मत समझिए। बहुत गंभीर टिप्पणी है, बहुत गंभीर टिप्पणी है। और मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कई वर्षों में उपराज्यपाल की कुर्सी पर बैठे किसी व्यक्ति के लिए इतनी तल्ख टिप्पणी करी है। कोर्ट साफ साफ कहता है कि इस मामले में अब लीपापोती मत करिए। कोई भी आपकी तरफ से किया गया कवर अप पर्याप्त नहीं होगा जिससे कि आप 1100 पेड़ों की कटाई को डिफेंड कर सकें। लीपापोती हुई, यह बतलाने का प्रयास किया गया कि नहीं जी, इसमें तो विभाग की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से इतने पेड़ों
हम बात कर रहे हैं 1100 पेड़ों की। रिज का इलाका है, रिज के इलाके में पहले से ही लिखा हुआ कानून है, कोई भी सरकार हो एक भी पेड़ काटने की प्रक्रिया को अनुमति दे ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। तो क्यों किया गया भाई ऐसा? किसके इशारे पे किया गया? और अगर यह किया गया तो इसमें क्या प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करके किया गया निजी? ये वो सारे सवाल हैं जो दिल्ली के तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी से और एलजी साहब से पूछ रहे हैं। क्योंकि अभी आप देखिएगा, कुछ महीने बीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी चैनलों पर बैठकर घड़ियाली आंसू बहा बहाकर आम आदमी पार्टी की सरकार को कोस रहे होंगे। और तब जब उनसे सवाल पूछा जाएगा कि इन 1100 पेड़ों को काटकर आपने दिल्ली की आबो हवा को ठीक करने का, बेहतर करने का जो प्रयास दिल्ली गवर्नमेंट कर रही थी, उसमें कौन सा योगदान दिया महोदय आपने? तब सबको साफ सूझ जाएगा, तब सबको चुप्पी आ जाएगी। बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि गैर कानूनी तरीके से यह पेड़ों की कटाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में तमाम अफसरों के नाम हैं। अफसरों से भी बातचीत हुई, दबी जबान में कह रहे थे कि भाई दबाव है, क्या किया जाए, करना पड़ेगा। तो ये कैसा राजनीतिक दबाव है जो दिल्ली वालों की सेहत से ज्यादा जरूरी है? यह कैसा राजनीतिक दबाव है कि जो दिल्ली के ग्रीन कवर को कॉम्प्रोमाइज करके दिल्ली के पर्यावरण को दूषित करने के ऊपर काम कर रहा है? यह कैसा राजनीतिक दबाव है कि एलजी साहब, जिनके कंधों पर दिल्ली वालों के हितों को साधने का दायित्व है, वो हितों को साधने की बजाय उनके हित के साथ, उनकी जान के साथ, उनकी सेहत के साथ उन्हें खिलवाड़ करना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि इन प्रश्नों के, इन जरूरी सवालों के जवाब जरूर मिलने चाहिए। जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, जो हुआ वो गैर कानूनी है, जो हुआ वो गलत भी है। और इन सब के होने में दिल्ली वाले अपने हिस्से का सवाल लेकर भारतीय जनता पार्टी के चौखट पे खड़े हैं। मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, एलजी साहब का दफ्तर इन सवालों के जवाब जरूर देगा। हालांकि दूसरी तरफ दिल्ली की सरकार अपने सारे यत्न कर रही है, अपने सारे प्रयास कर रही है दिल्ली की आबो हवा को बेहतरीन करने की, और वो प्रयास